हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान, जिसमें हमारा चल रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना टॉपिक साथियों। और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भारतीय संविधान में वर्णित समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। साथ ही साथ हमने स्वतंत्रता का मतलब समझा। अब हम लोग समझेंगे साथियों समानता की बात। देखिए, आप देखेंगे जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसमें आपको मिलता है समानता शब्द। ठीक है, अब देखेंगे तो समानता में आपको दो चीज देखने को मिलती है साथियों। पहली चीज आपको देखने को मिलती है प्रतिष्ठा की समानता, और दूसरा देखने को मिलता है अवसर की समानता। ठीक है, तो आपको दो प्रकार की समानता देखने को मिल जाती है भारतीय संविधान में। तो कहा गया है कि समानता के यहाँ पे दो रूप बताए गए हैं। कौन कौन से साथियों? पहला है प्रतिष्ठा की समानता और दूसरा है अवसर की समानता। तो देखिए, प्रतिष्ठा की समानता का मतलब क्या है? तो समाज में व्यक्ति की जो हैसियत है, उसके गुण, योग्यता और समाज को दिए गए योगदान से तय होनी चाहिए, न कि उसके जाति, धर्म, लिंग या फिर आर्थिक स्थिति आदि के आधार पर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए अगर हमारी जो हैसियत है समाज में, किस आधार पर तय होनी चाहिए साथियों? कि मेरी योग्यता क्या है, या फिर मैंने समाज में ऐसा कौन सा कंट्रीब्यूशन किया है सोसाइटी के लिए, उसके आधार पे तय होगी। ठीक है, याद रखिएगा। और इस आधार पे नहीं तय होगी कि मैं किस जाति से बिलोंग करता हूँ, या फिर मेरा धर्म क्या है, या फिर मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ। इन सब को आधार नहीं माना जाएगा। ठीक है, खास बात यह है। या फिर मेरी आर्थिक स्थिति कैसी है, मैं लोअर मिडिल क्लास से हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, या फिर अपर क्लास से बिलोंग करता हूँ, इन सब को बेस नहीं बनाया जाएगा। प्रतिष्ठा की समानता की बात की जा रही है। ठीक है, और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों अवसर की समानता, तो देखिए दूसरा जो है हमारा टॉपिक वो है अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना है ना। याद रखिएगा। तो जो हमारा संविधान है वो कहता है कि हर व्यक्ति को विकसित होने का अधिकार है, ग्रो करने का अधिकार, हर इंसान डेवलप हो। ठीक है, किस आधार पे हो? तो उसको जो अवसर मिल रहे हैं वो बराबर मिलने चाहिए ना। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा पिछड़े स्तर पे है, तो हमें कुछ ऐसी योजनाएं बनाई जाएं ताकि हम उसका भी कल्याण कर सकें। या फिर जैसे एससी एसटी आबादी हो गई, तो जो समाज का निचला तबका है उसको भी अवसर के मौके मिलें। ठीक है, अब इसके आधार पे हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें उसके लिए रिलैक्सेशन के तौर पे भी लाते हैं ताकि उसका उत्थान हो सके, वो सोसाइटी में कदम से कदम मिलाकर चल सके। तो साथियों समाज के निचले से निचले तबके में रह रहे व्यक्ति को भी विकसित होने का अवसर मिले। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें समान अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, सरकार समाज में देखती है क्या परिवर्तन लाना जरूरी है, और कौन सा तबका पिछड़ रहा है, और पिछड़ रहा है तो किस रीजन से पिछड़ रहा है, उन सबको ऑब्जर्व करेगी। फिर उसके आधार पे कुछ न कुछ क्या करेगी, निर्णय लेगी। ठीक, तो ये जो निर्णय लेगी ये किस बेस पे लेगी? तो अवसर की समानता का बेस दिया जाएगा। ठीक है, और हमने समझ ही लिया साथियों, प्रतिष्ठा की समानता का मतलब समझा, जिसमें बोला गया था कि समाज में व्यक्ति की हैसियत उसके गुण और योग्यता के आधार पे होगी। ठीक है, और उसने समाज में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है इसके आधार पे तय होना चाहिए। ठीक है, प्रतिष्ठा की समानता में। ठीक है, और इसका बेस ये नहीं बनाया जा सकता कि व्यक्ति किस जाति से है, किस धर्म से है, या फिर वो स्त्री है, पुरुष है। ठीक है, या फिर उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रही, इसको आधार नहीं माना जाएगा। प्रतिष्ठा की समानता में कहा गया। वहीं अवसर की समानता में क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को विकसित होने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना ही भारतीय संविधान का लक्ष्य है साथियों। और ये शब्द हमें कहाँ मिलते हैं? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मिलते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में साथियों।